अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी का वाक़या बताने जा रहा हूँ। इस वाक़या से हमें ये मालूम चलेगा कि अल्लाह पाक जिस मखलूक से चाहे अपना काम करा ले। वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है। आप लोगों से गुजारिश है कि वाक़या पूरा ज़रूर सुने। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुँह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी धीरे धीरे दरिया के किनारे पर पहुंच गई। उस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा। जब वो चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेढक बाहर आया और उस मेढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फ़र्क नज़र आया। जब चींटी मेढक के मुंह में गई थी तो चींटी के मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मखलूक से बातें किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और मखलूक। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुजज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेढक को इस काम पे लगाया है। हर रोज़ मेढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है और मेढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मेढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ, जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेढक मेरा इंतज़ार करता रहता है, मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या बातें करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, या अल्लाह, तेरी ज़ात बहुत बड़ी है, तू समुंदर की गहराई में भी इस मखलूक को नहीं भूला। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वहाँ पर एक चींटियों का एक लश्कर उस रास्ते से गुजर रहा था। चींटियों के लश्कर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने सभी चींटियों से कहा, जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ हमें कुचल डालें और उन्हें पता भी न चले। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस चींटी का नाम हरमस था। ये बनबन के कबीले से थी और ये लंगड़ी थी। इसको खौफ हुआ कि कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कुचल ना दे। चींटी की यह बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ किए कि मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम अता कर जो तुमने मुझ पर इनाम किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे, इसलिए चींटी की भी बात को समझ गए, इसीलिए उन्हें हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को उस चींटी की अदा बहुत पसंद आई और उस चींटी ने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की, इसलिए अल्लाह ताला ने उस चींटी का जिक्र अपने मुक़द्दस किताब में जिक्र किया है और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्न अबी हातिम में है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश न होने की वजह से नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकले ताकि अल्लाह ताला बारिश कर दे। दोस्तों, ये एक नफिल नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और वो अपने पैर आसमान की तरफ उठाए हुए है और दुआ कर रही है।
अल्लाह हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, लौट चलो, किसी और की दुआ से हमारा काम हो जाएगा और अल्लाह ताला की रहमत से बारिश होगी। दोस्तों, इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तस्बीह और जिक्र हर मखलूक करती है और अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगती हैं। लेकिन अफसोस कि आज हम इंसान गफलत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी दिन रात कर रहे हैं और गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं और हमें अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक ऐसे ही अच्छे अच्छे वाक़यात पहुँच सके। जज़ाकल्लाह खैर।